नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सारणिक, और सारणिक के अंदर हमने सारणिक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, और उनके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और वो जो अपनी एक्सरसाइज 4.2 में वो प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं के ऊपर बेस वो अपनी एक्सरसाइज 4.2 थी। उसमें हमने कुल मिलाकर 11 प्रश्न कर लिए थे, और आगे के जो क्वेश्चन है वो उसको हम आज करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करे अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि डिटर्मिनेंट 1x एक्स स्क्वायर 1x और x स्क्वायर और 1, और कह रहा है कि इसका जो मान होगा वो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा। ये बात अपने उपयोग करनी है, ठीक है। अब देखो, कल हमने क्या देखा था कि सारणिक से हमें क्या करना है, ऐसे आगे अपने को ध्यान रखना है, और आगे क्या है वैसा हमें यहाँ से बनाना है। अब देखो, 1 माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब तो इसमें से बन ही नहीं रहा है, किसी से गुणा करे तो बन सकता है, ठीक है। लेकिन करे तो किसको करके जोड़े? जैसे मान लो अगर इसको करके मैं एक्स से इसको गुणा करके इसमें जोड़ भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। एक जो तो बढ़ जाएगा लेकिन सभी जगह बनेगा। तो देखो एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब जो है ना, ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर 1 प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, उसको हम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब जो है ना उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सीधा इसी ये तो बन नहीं रहा है, तो ये बना ले, और ये बनने में आसानी है क्योंकि दिख रहा है अपने को कि भाई इसको अगर जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, कौन सा कर दो, एक दोनों से आएगा। तो C1 की जगह मैं कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। जोड़ो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ना सभी में, x1 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स और 1, कोई दिक्कत नहीं है। C1 से ये कॉमन आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास एक एक्स स्क्वायर एक्स और 1 ये बनेगा, ठीक है। अब 2 जीरो बनाने वाला तरीका काम में ले लो। तो 2 जीरो बनाने के लिए क्या करें, इस ऊपर वाले में से 2 घटा दें और फिर इसमें से ये घटा दें, कर सकते हैं ना सा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में से तो मैं कर रहा हूँ R1 माइनस R2, और R2 जो कर रहा हूँ R2 माइनस R3। देखो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 में से घटाएंगे तो 0, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 में से घटाएंगे तो 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर और 1, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, अब आगे देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो 0 0 1, और इसमें मैं लिख देता हूँ माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स बना लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा भी तो चाहिए ना। और इनमें से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, यानी 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं ऐसा। इसमें देखो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों में देखो एक्स कॉमन ले तो एक्स माइनस 1 बनेगा, जबकि मुझे बनाना क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब एक्स की बजाय हम माइनस एक्स कॉमन ले, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे ना तो क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 1, और माइनस ये हो जाएगा माइनस का, तो एक आध पहले ले ली तो एक आध बच जाएगी। और यहाँ देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये 1, ये माइनस कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए ना भाई, मुझे बनाना ऐसा है ना, ऐसा ही तो बनाना, तो 1 माइनस एक्स चाहिए तो 1 माइनस एक्स बना रहा हूँ। अब देखो, अब R1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, और R2 में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो। तो ये लिखो कि R1 व R2 से
1 माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये उभयनिष्ठ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 1, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स तो माइनस का 1 बच गया, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बच गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस एक्स बच गया, ये माइनस का 1 बच गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दो इसका परसेंट, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो जिसमें ज्यादा जीरो उसी का 20% करना था, बताया था ना आपको, तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अब ये किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 4 प्लस का आएगा, अच्छा तो अब 1 है तो गुणा में आएगा तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है, चलो यहाँ लिख देते, तो यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, ऊपर से आओ नीचे, 1 माइनस और 1 माइनस, ये इन दोनों गुणा ना, तो माइनस माइनस तो गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, x गुणा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बन गया, एक घात ये होगी 2 घात, और ये दोनों के ऊपर घात 2 है तो हम एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। और ये कोष्टक के अंदर वाला जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर, ये अपनी राइट हैंड साइड है। पर्सन बढ़िया है एग्जाम की दृष्टि से, बढ़िया पर्सन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बोर्ड के लिहाज से पर्सन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्या अपना ये कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस है, यहाँ प्लस है 2 ए बी और केवल 2 ए बी और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2 ए और माइनस का 2 बी और 2 ए और 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और कह रहा है कि इसका जो मान होगा वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल क्यूब के बराबर आएगा। ये बात अपने को चेक करनी है, ठीक है। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन प्लस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, अगर हम इसको बी से गुणा करके इसमें जोड़ दें, बी से गुणा करके इसमें जोड़ दें तो 2 बी स्क्वायर बनेगा, जोड़ेंगे तो प्लस का 2 बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 1 बी स्क्वायर बच जाएगा, मतलब कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक ऑपरेशन तो मैं कर रहा हूँ कि R1 की जगह मैं कर रहा हूँ R1 प्लस R3 को बी से गुणा करके जोड़ रहा हूँ, R3 को बी से गुणा करके जोड़ रहा हूँ, R3 जो है उसको बी से गुणा करके और हम जोड़ रहे हैं किसमें R1 में। अच्छा, और भी बन सकता है कोई, 2 ऑपरेशन एक साथ लगा लो, ठीक है, और भी बन सकता है कोई, देखो देखें, अगर मैं इसको ए से गुणा करके और इसमें से घटाऊं ऊपर वाले से नीचे वाले को, देखो ए से गुणा करके घटा रहा हूं, तो ए से गुणा करके घटाऊंगा ना, तो देखो ये 2ab बनेगा, 2ab में से 2ab 0 हो जाएगा तो ना, और ये घटाएंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर बनेगा, प्लस का 2a स्क्वायर और माइनस का 1a स्क्वायर, तो प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन सकता है, अपने को चाहिए बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऑपरेशन में ये कर रहा हूं कि R2 की जगह मैं कर रहा हूं R2 माइनस a R3, मतलब R1 में तो करूंगा मैं B को R3 से R3 को B से गुणा करके R1 में तो जोड़ूंगा, और R2 में कर रहा हूं परिवर्तन कि मैं R3 को A से गुणा करके R2 में से घटाऊंगा, ठीक है। ये कर सकते हैं सारा काम ही। तो देखो अब देखना क्या होगा, 2 जगह परिवर्तन होगा, एक तो R1 में परिवर्तन होगा, एक R2 में परिवर्तन होगा। R1 में क्या परिवर्तन आ रहा है, देखो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको क्या कर रहे हैं B से गुणा करके जोड़ रहे हैं ना,
2b² प्लस का 2ab और इसको b से गुणा किया था तो माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का 2b, इसको b से गुणा किया था ना तो माइनस प्लस का b हो जाएगा, माइनस का a² और माइनस का b³ भाई इसको b से गुणा करके जोड़ा था इसमें। अच्छा, अब देखना R2 से क्या करना है, R3 को a से गुणा करके घटाना है तो R3 इसको a से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 2ab माइनस 2ab और 1 माइनस a² प्लस b² तो है ही, और इसको a से गुणा करके इसमें से घटाना है तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 2a², 2a तो है ही और इसको a से गुणा करके घटा रहे हैं तो a, घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो ये तो हो गया माइनस का, इसको ये हो जाएगा प्लस का a³ क्योंकि a से गुणा कर रहे हैं ना, और ये हो जाएगा प्लस का ab²। ठीक है, और बाकी b जो R3 उसमें कोई चेंजमेंट है नहीं, 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b², कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको, 1 प्लस a² प्लस b² बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 2b, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ देखो माइनस का 1a² प्लस का 2a² तो प्लस का 1a² बच जाएगा और माइनस का 2a, यहाँ देखो माइनस का 2b और माइनस का 2b प्लस का 1b तो माइनस का 1b बचेगा, माइनस का b बचेगा ना, और फिर सभी भी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का b बच रहा है, सभी में से माइनस b कॉमन ले लो, माइनस b कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1 क्योंकि भाई माइनस का b तो बचा था, माइनस b प्लस का माइनस का 2b प्लस का b तो माइनस का 1b तो बचा था, इन दोनों को सोल्व किया तो। ठीक है, और उसमें से हमने माइनस b कॉमन लिया तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से माइनस b कॉमन लिया तो प्लस का a² बच जाएगा, आगे से माइनस b कॉमन लिया तो प्लस का b² बच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो नीचे वाले में 2a में से एक घटाएंगे तो प्लस का 1a बचेगा ना, और फिर पूरे में से a कॉमन ले लो तो 1 बच जाएगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a² बचेगा, प्लस का b² बच गया, 1 माइनस a² माइनस b², कोई दिक्कत नहीं आता। अब R1 में से R1 व R2 में से 1 प्लस a² प्लस b² जो है वो विनिष्ट आएगा, इसमें से 1 प्लस a² प्लस b² विनिष्ट आ रहा है और इसमें से भी 1 प्लस a² प्लस b² देखो सभी में वो विनिष्ट आ रहा है। ठीक है ना, R1 R2 में से विनिष्ट आ सकता है तो लिखो 1 प्लस a² प्लस b² की होल घात 2, 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस b a और 1 माइनस a² माइनस b², कोई दिक्कत नहीं आता। अब कर दो इसका प्रसरण, 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर, 1 इसको छोड़ो ऊपर से आओ नीचे, नीचे से आओ ऊपर, तो 1 माइनस 1 से गुणा करें तो ये आएगा ना, तो 1 माइनस a² माइनस b² और फिर घटाएंगे तो माइनस, और फिर माइनस 2a² आएगा तो प्लस का 2a² हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस का b, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, ऊपर से आओ नीचे तो ये 0 हो गया और माइनस का 2b। ठीक है, अब देखना क्या बन रहा है, 1 प्लस a² प्लस b² की होल घात 2 तो बन रहा है। ठीक है, और देखो 1 माइनस a² माइनस b² प्लस का 2a² और ये बनेगा प्लस का 2b²। ठीक है, 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर और ये बनेगा 1 प्लस a² प्लस b² मतलब 1 प्लस a² प्लस b² की होल घात 3। भाई 2a² प्लस का तो 1 a² हटाएं तो प्लस का 1 a² बच जाएगा, 2 b² प्लस क्या है माइनस का 1 b² है, 2 b² में से 1 b² हटाओगे तो प्लस का 1 b² बच जाएगा। ठीक है, दो देखो 1 प्लस a² प्लस b² घात 2 तो ये रही और एक घात ये रही, दोनों गुणा में तो घात उठ जाएंगी, 3 हो गई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 क्वेश्चन देखो, तीनों ही क्वेश्चन तो आने बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, एक सारणी दे रखी है, a² प्लस 1 ab ca, ab b² प्लस 1 cb और ac bc c² प्लस 1 और सिद्ध करना है कि इसका मान होगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे।
प्रैक्टिस अपने को करनी है। अच्छा, 12th क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में मोस्टली क्वेश्चन जो बुक में दे रखे होते हैं वही आते हैं, या तो अपने जो अनसोल्ड क्वेश्चन वो होंगे या फिर सोल्ड एग्जाम्पल होंगे, इनमें से ही क्वेश्चन मिलते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं देते। लेकिन कंपटीशन के लिहाज से अगर आता तो इस टाइप का पर्सन जो है वो अपने पास, अब उसका तो कोई अंदाज नहीं है कि कैसा भी पर्सन बना के देते, ठीक है। तो उस समय हमें इसको प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से नहीं करेंगे। हाँ, अगर सीधा कोई ऐसा तुरंत दिमाग में बैठ गया कि इस प्रारंभिक रूपांतरण से इसका सीधा आंसर आ रहा है तो कर ले, अन्यथा हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन वो तरीका मैं आज नहीं कल क्लास में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज तो केवल हम 12वीं के लिहाज से पढ़ रहे हैं, और 12वीं के लिहाज से अगर पढ़ रहे हैं तो 12वीं के लिहाज से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से अपने को करना है। देखो, 1 + a² + b² + c² आ रहा है, तो अगर इन तीनों को जोड़े तो b² नहीं बन रहा भाई, c² भी नहीं बन रहा। अगर इन तीनों को भी जोड़ दें c1 + c2 + c3 का तो भी नहीं बन रहा। अगर किसी को एक से गुणा करके इसमें जोड़ें तो भी नहीं बन रहा है। अब देखना क्या बनेगा। एक काम करता हूं, मैं ABC से गुणता हूं गुणा और ABC का देता हूं भाग। ऐसे सारणिक से पहले मैं काम कर लिया मैंने, और ये काम हम कर सकते हैं AB b² + 1 CB AC BC और c² + 1, ऐसा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, R1 की जगह तो मैं कर रहा हूं R1 की जगह कर रहा हूं AR1, R2 की जगह कर रहा हूं BR2 और R3 की जगह कर रहा हूं मैं CR3। मतलब R1 को A से गुणा कर रहा हूं, ये जो है ना इससे गुणा कर रहा हूं, B से R2 गुणा कर रहा हूं और C से R3 गुणा कर रहा हूं। देखना क्या आएगा आगे, 1/ABC तो पड़ा रहेगा, और ये जो A है ये तो इससे गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर सारणिक से गुणा करते हैं ना तो वो एक रो या एक कॉलम से गुणा होती है, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो ये A है वो इस किसी एक रो से या एक कॉलम से गुणा होगा, तो मैंने इसको R1 से गुणा किया, क्या आएगा देखो, A² + 1 A² B A² C, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको कर रहा हूं मैं B से गुणा, तो AB² B इंटू B² + 1 और B² C, और इसको कर रहा हूं मैं C से गुणा, C² A C² B और C इंटू C² + 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा क्या, C1 में से A कॉमन ले सकते हैं, C2 में से B कॉमन ले सकते हैं, C3 में से C कॉमन ले सकते हैं ना। तो C1 C2 C3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर A बाहर आ गया, B बाहर आ गया, C बाहर आ गया, तो मतलब A B C बाहर आ गया, और A B C नीचे था ही पहले से। A इसमें से कॉमन लिया तो क्या बन गया, A² + 1 B² C²। इसमें से B कॉमन लिया तो A² B² + 1 C²। इसमें C कॉमन लिया तो A² B² C² + 1, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो ये तो हुआ कैंसिल, और आपको क्या करना है, R1 की जगह करना है R1 + R2 + R3। अब तो बन गया, तीनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या आ गया, 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C², तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। B² C² B² + 1 C² B² C² + 1, कोई दिक्कत नहीं है। R1 में से 1 + A² + B² C² कॉमन आ सकता है ना, कॉमन ले लो। तो R1 में से आप 1 + A² + B² + C² कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 B² C², 1 B² + 1 C², 1 B² और C² + 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 2 0 बना लो, C1 की जगह कर दो C1 - C2 और C2 जगह कर दो C2 - C3, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, घटा सकते हैं। तो क्या आएगा, 1 + A² + B² + C², और 1 में से घटाओ तो 0, इसमें से घटाएंगे तो B² से B² कैंसिल होगा, -1 आएगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाओ B² से B² कैंसिल 1, इसमें से घटाओ तो C² में C² घटाओ तो C² और ये -1 आ जाएगा, 1 B² C² + 1, ठीक है। कर दो %, तो जिसमें ज्यादा 0 उसी का निर्दिष्ट कर दो, 1 + A² + B² + C²। देखो R1 में ज्यादा 0 ना, वैसे C1 में भी है, कौन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखो
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो प्लस का ही आएगा ही भाई, एक रो एक और थर्ड कॉलम है तो एक और तीन चार हो गए ना, प्लस का ही आएगा। इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, एक माइनस है, माइनस एक गुणा माइनस एक प्लस का एक माइनस जीरो, कितना गए, एक ही तो आ गए। एक को अगर इससे गुणा करो तो कितना जगह, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही अपनी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। 15 और 16 क्वेश्चन जो है ना वो छोटे छोटे हैं। 16 तो देखो अपनी जो डिटरमिनेंट की जो डेफिनेशन है वही है। ठीक है, और 14 में जो दे रखा है वो दे रखा है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पहले। ये कह रहा है कि ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और कह रहा है कि उस मैट्रिक्स को, ये 3x3 की मैट्रिक्स है और इसको k से गुणा किया है, तो कह रहा है कि इसके सारणी का मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो कोई भी अचर राशि से अगर गुणा करते हैं तो उसमें उसकी तो घात बढ़ जाती है कितनी, जितनी आपकी ऑर्डर हो उतना, और डिटरमिनेंट ए के बराबर आता है। ये बात तो पढ़ी है ना मैंने कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर हो के की पावर एन, डिटरमिनेंट ए होता है जहां ए एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आ रहा है अपना सेकंड में, थर्ड में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सारणिक एक वर्ग आयु है, सारणिक एक वर्ग आयु से संबंध कोई संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग आयु से अपने को एक अद्वितीय संख्या मिलती है, यूनिक नंबर मिलता है। तो ये तो गलत है कि वर्ग आयु एक सारणिक है, वर्ग आयु को सारणिक नहीं कह सकते। ठीक है, सारणिक एक वर्ग आयु, ये कह रहा है सारणिक एक वर्ग आयु है, कि सारणिक को आयु नहीं कह सकते, गलत है। सारणिक एक वर्ग आयु से संबंध एक संख्या है, सॉरी सारणिक एक आयु से संबंध, अगर इसमें सारणिक एक वर्ग आयु से संबंध संख्या है न कि आयु से संबंध संख्या, क्योंकि आयु तो सभी प्रकार के आते हैं उसमें, वर्ग आयु को छोड़ के बाकी और भी तो आयु होते हैं। तो सारणिक हमने परिभाषा पढ़ी थी, सारणिक जो होती है वो वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या होती है, जो कि ऑप्शन तीसरा है कि सारणिक एक वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या होती है। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 16 का तीसरा ऑप्शन, ये आंसर ठीक है। ठीक है, इसी के साथ अपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है ना वो तो होते हैं यहाँ पर पूरे। अब कुछ बच गए इसके एग्जाम्पल इसमें 2-3 एग्जाम्पल जो वो अच्छे हैं। ठीक है, वो अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे उनको। और फिर परीक्षा में मैंने पहले बताया था कि इसमें से कंपटीशन के अंदर 1 या 2% और कई बार 3% अपने देखने मिलते हैं। और वो पर्सन अगर हम इस तरीके से करने लग गए ना, जैसे ये पर्सन आया है, इसी पर्सन को हम जैसे इसमें करके आए हैं इस तरीके से करने लग गए, तो ये पर्सन अपना एग्जाम में पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे करेंगे तो हम थोड़े पर्सन कर पाएंगे फिर, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट जो फॉर्मूले उनको सीखना पड़ेगा। और ये जो क्लास होगी अगली, उसमें 12th क्लास की तो कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, लेकिन उसी के साथ मैं शॉर्टकट जो मेथड है वो भी कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास जो है वो कंपटीशन के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे तो क्योंकि आज शॉर्ट एग्जाम्पल हम वो अपन करेंगे 1-2, तो उनके लिए तो वो, क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल है जो 2-3 बार एग्जाम में आ चुका बोर्ड एग्जाम में, तो वो अपने को करना है। और बाकी जो करूंगा मैं केवल कल ट्रिक्स जो है उनका उपयोग करके उन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। और पीछे जो एग्जाम्स है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और उनको किस प्रकार से अपन को करना है वो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अपन को यही आज की क्लास को हम रोकेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बस इतना काम जरूर कर दिया करें कि रोजाना क्लास जो भी देखे तो क्लास निश्चित रूप से पसंद आएगी। 1-2 क्लास हो सकता है कि थोड़ा भाषा का फर्क पड़ सकता है, तो 1-2 क्लास जो है वो देखेंगे तो 2-4 दिन में अपने जो है वो रूटीन में आ जाएगी लैंग्वेज। और फिर उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल जो मटेरियल है वो सीक्वेंस से जो है वो पढ़ाया गया है। और जो भी इस क्लास को देखेगा पूरा का पूरा उसको फायदा होने वाला है, चाहे वो किसी भी लिहाज से देखे, कंपटीशन के लिहाज से देखे और चाहे वो 12th क्लास के लिहाज से देखे, किसी भी लिहाज से देखे, तो उसमें 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें उसको 101% फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने जो भी मित्र जो है उनको ये क्लास जो उसको शेयर कर दिया करो, ज़्यादा ज़्यादा जो अपने दोस्तों भी इसको बताया करो ताकि सभी को ये फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।